निवेशकों से डर गई है, सहारा निवेशकों से डरी हुई है बिहार सरकार और केंद्र की सरकार। मैं बता दूं, अगर यह ऐसा नहीं है तो फिर पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार के बैनर तले क्यों सहारा निवेशकों पर केस किया गया और 5 लोगों को एफआईआर में नाम अभियुक्त करार दिया गया। ये सबसे पहले तो शशिभूषण एडीएम ने हम लोगों को कहा कि आप 5 लोग नाम दीजिए, हम आप लोगों को जोनल मैनेजर से, ओरिजिनल मैनेजर से पेमेंट के रिगार्डिंग आपका बात करेंगे और आपका कॉन्टैक्ट कराएंगे। वहां जोनल मैनेजर फरार थे, रीजनल मैनेजरों से हमारी बातचीत हुई और वो वार्तालाप फेल हो गई। कोई भी लिखित एग्रीमेंट देने को तैयार नहीं था। शशिभूषण एडीएम शायद बिक चुके थे, इसलिए उन्होंने सरकार की तरफ से एक केस दायर किया सहारा निवेशकों पे। 5 लोगों का, उन्हीं लोगों का नाम दिया जिन लोगों को वो डेलीगेशन के लिए ले गए थे बात कराने के लिए। उसमें से एक मैं भी था और मैं भी हूं इस केस का हिस्सा। और 500 से 700 अज्ञात की भीड़ पे जो है सो कि केस लादा गया अज्ञात लोगों पे। यह रिश्ता क्या कहलाता है? अभी मैं बता दूं कि शुक्ला जी कह रहे थे नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना होना चाहिए। क्यों इस चोर को मैं बताऊं प्रधानमंत्री बनना हो चाहिए? ये वो नीतीश है जो जनता दरबार में जब सहारा के निवेशक गए थे तो इन्होंने कहा था, कौन बोला था प्राइवेट में पैसा देने के लिए? मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरी भारत सरकार को उनकी जानकारी फिर से मैं दोहरा देता हूं। सहारा जैसी जो पारा बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनी हो या कोई भी चीट फंड कंपनी हो, उसको मान्यता कौन देता है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। वो चाहे केंद्र में बैठी भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी हो। मान्यता दिया किसने? कांग्रेस का जमाना था, उस टाइम में सहारा को मान्यता मिला। कांग्रेस का जमाना था जब सुब्रत राय को जेल भेजा गया, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही 18 महीने से जो सुब्रत राय बंद था उसको पेरोल पे छोड़ दिया गया। और मार्च 2012 में जो मैं बता दूं, मार्च 2000 में सहारा इंडिया ने कन्वर्जन पॉलिसी लाया। हाउसिंग और रियल एस्टेट के पॉलिसियों को क्यूसॉप में कन्वर्ट करा दिया, क्यूसॉप वाले को क्रेडिट कोऑपरेटिव में। तो सहारा का ये कच्चा चिट्टा क्या कहलाता है? किसी को 100% पेमेंट नहीं देती है सहारा मैनेजमेंट में। और जब कोई पेमेंट मांगने जाता है तो इस तरह का केस किया जाता है। और ऐसे केस मेरे पास कम से कम, ये तो मैं अभी कागज सिर्फ एक सिंबॉलिक लेटेस्ट कागज दिखला रहा हूं, कम से कम मैं बता दूं कि जो पिछला संगठन जो मेरा था, जिसमें हमारे सहयोगी शुक्ला जी अध्यक्ष रहे हुए हैं, और अभी भी मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन का पार्टी प्रवक्ता हूं। अखिल भारतीय जन कल्याण मंच का मैं पार्टी प्रवक्ता हूं और विश्व सनातन, मैं बता दूं कि नगेंद्र कुशवाहा जी के जो है आपका उस संगठन का मैं पार्टी प्रवक्ता हूं। तो मैं बता दूं कि आज भारत में दर्जन भर संगठन है, सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहे मदन लाल आजाद जी का हो, चाहे अभय शुक्ला जी का हो, चाहे अमन श्रीवास्तव जी का हो, चाहे नगेंद्र कुशवाहा जी का, लेकिन सहारा मैनेजमेंट किसी को सुन नहीं रही है। तो मैं आज आपके मन से साफ साफ कहता हूं, कुशवाहा जी आप हो, अभय शुक्ला जी आप हो, मदन लाल आजाद जी आप हो, पर्सनल दुश्मनी कृपया इसको ठंडे बस्ते में डालिए और हर हालत में एक दूसरे पे छींटाकशी करना बंद कर दीजिए। आज हम टुकड़ों टुकड़ों में बटे हैं, तब सहारा मैनेजमेंट और भारत सरकार हमें अंगूठा दिखला रही है। आज अगर हम एकजुट हो गए, जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतवासी एकजुट हो गए थे, महात्मा गांधी का संगठन अलग था, सुभाष चंद्र बोस का संगठन अलग था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का संगठन अलग था, सभी एक दूसरे में यदि लड़ते रहते तो भारत आजाद नहीं दिलाता। मैं इस मन से आज आपको कह रहा हूं, शुक्ला जी आज आप तैयार हो जाइए, मदन लाल आजाद को मैं तैयार करवा लूंगा। सभी लोग एक साथ अगर नहीं उठेंगे, और जितनी भी मीडिया साथ दे सकती है, हम मीडिया वालों से मैं अनुरोध करता हूं, आप चौथी स्तंभ है। आप अंग्रेजों की तरह और ये बीजेपी की तरह तानाशाह नहीं है। आप मीडिया है, मीडिया का काम है जन जन तक पहुंचना, एक एक आदमी तक पहुंचना। अगर मीडिया हमारा साथ देती रही और तमाम संगठन हम एकजुट हो गए, एक बात तो तय है कि जिस दिन 1 लाख से ऊपर की भीड़ हम कहीं भी इकट्ठा हो जाएंगे, फैसला तो उस दिन हो जाएगा। इस चीज को आप भी जानते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से यही कहूंगा कि 15 अगस्त जो भारत सरकार जो तिरंगा महोत्सव मना रही है, किस बात का तिरंगा महोत्सव मनाती है? किस बात की आजादी? भारत को लूटने की आजादी क्या? मुगल बादशाह लूट के चले गए, डच आए, पुर्तगाल आए, वो लूट करके चले गए। और मुगल शासक है, 200 साल प्लस शासन किया, 200 साल प्लस अंग्रेज आए, लूट करके चले गए। अब भारत में बैठी सरकार भारतवासियों को लूटने का लाइसेंस दे रही है, और वो लाइसेंस है चिट फंड कंपनी, कोऑपरेटिव कंपनियां, जो कि मैं बता दूं कि जो कि अभी लूट सहारा इंडिया उसके साथ बैठी हुई है। अगर ऐसा नहीं है, अमित शाह, मैं बता दूं कि यदि सहारा मैनेजमेंट के साथ यदि नहीं मिले हुए हैं, तो क्यों नहीं अमित शाह ने जैसे कि ये घोषणा किया कि सहारा मैनेजमेंट के जितने भी इन्वेस्टर हैं, जितने भी जमा करता है,
उनका 100% हम पेमेंट दिलवाएंगे, और वो भी चुनाव से पहले। नहीं तो इसको हम तुरंत रातों रात इसको हम प्रतिबंध करेंगे, और इसके तमाम चल अचल संपत्ति को देश और विदेश से जब्त करके सहारा इंडिया मैनेजमेंट के तमाम इन्वेस्टरों को हम 100% पेमेंट दिलाएंगे। ऐसा नहीं था। मैं बता दूं कि ये है पिनाकी मोहंती का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, यह है, देखिए आप, जिसमें उड़ीसा के पिनाकी मोहंती ने जैसा कि उड़ीसा हाई कोर्ट में केस लगाया था, ये आपका ऑर्डर आया 29 मार्च 2023 को। देखिए मैंने यहाँ कुछ लिख डाला है केस के सबसे लास्ट में, ये आपको है। अब मैं बता दूं कि पिनाकी मोहंती जी का ऑर्डर था, उसके सपोर्ट में और तमाम हमारे जितने यहाँ चैनल में जो बैठे हुए हैं तमाम संगठन के हम लोगों ने काफी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, अपने ऊपर केस भी अपने ऊपर थोपवाए, और सहारा मैनेजमेंट के ऊपर भी हमने केस थोपा। उसका यह नतीजा हुआ इस संघर्ष का कि, और एक और हमने काम किया था संगठन के तहत बैनर तले, मोहित जी इस बात के गवाह हैं, शुक्ला जी भी गवाह हैं, कि तमाम नेता मंत्रियों को लेटर लिखने का काम और लिखवाने का काम किया, और वो मंत्री के द्वारा लेटर लिखा गया, बहुत कामयाब रहा। उसका नतीजा यह हो गया कि लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में कई मंत्रियों ने अपनी अपनी स्तर से पेमेंट की बातें उठाई,